और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों इसमें गुणा का एक ज़बरदस्त ट्रिक बताने वाला हूँ, जो दोस्तों 100 से पार या 100 से कम संख्याओं को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ईज़िली दोस्तों यहाँ पे 2 से 3 सेकंड लगेंगे ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि दोस्तों आपके सामने यहाँ पे प्रश्न दिखाई दे रहा है, अगर इस प्रश्न को मैं सॉल्व करूँ तो कितना समय लग रहा है यहाँ पे। अगर इस प्रश्न को मैं दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करूँ तो 9996 यहाँ पे इसका आंसर होगा। एंड सेकेंड की बात किया जाए दोस्तों, तो अगर हम मैं सॉल्व करूँ तो कितना समय लगेगा यहाँ पे 9021। और अगर तीसरे वाले को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो इसका सॉल्व करने में कितना समय लग रहा है, तो इसको देख सकते हैं दोस्तों 0504। बस दोस्तों इसमें मात्र आपको 2 या 3 सेकंड इसमें लगेंगे ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। अगर दोस्तों आपके पास 5 मिनट समय है तो 5 मिनट समय यहाँ पे वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पे दोस्तों जो पहला ट्रिक है और ये जो दूसरा है और जो तीसरा है, यहाँ पे तीसरा जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। क्योंकि दोस्तों वीडियो के अंत में दोस्तों इसका जो ट्रिक है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक से बात करेंगे। अगर दो संख्याएं हो, जैसे 100 से कम हो, थोड़ी सी 100 से कम हो, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 93 हो कोई संख्या, और इसका गुना अगर हमें कराना है 195 से। यहाँ पे दोस्तों मैं दो संख्याओं का ले रहा हूँ, दो संख्याओं को अगर गुणा करना रहे तो हम इसको गुणा कैसे करेंगे, पहले इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अगर यहाँ पे बात करें तो ये जो 93 है यह 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे -7 कम है। अगर ऐसे ही बोलो कि 95 100 से कितना कम है, तो बोलेंगे -5 कम है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें करना यह है कि यह जो 7 है और यह जो इससे यह कम है, या तो हम 95 में से दोस्तों यहाँ पे 7 को जो क्या करें घटा लें, या तो 93 में से हम यहाँ पे 5 को यहाँ पे घटा लें। तो हम यहाँ पे 2 रूल लगा सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको घटाना हो कि मैं 95 में से अगर 7 को घटाऊँ तो कितना हो जाएगा। 95 में से अगर दोस्तों 7 को घटा लेते हैं, 5 घटाएँगे तो 90 आ गया, 2 और घटा लेते हैं 88 आ गया। यानी कि दोस्तों घटाने के बाद अगर 95 में से अगर हम 7 को घटाते हैं तो 88 आता है। सेम उसी प्रकार अगर आप 93 में से 5 को भी घटाएँगे तो यहाँ पे 88 ही आने वाला है। इसलिए दोस्तों सिर्फ़ हमें एक ही को घटाना है, दोनों हमें नहीं घटाना है। क्योंकि दोनों को घटाने के बाद दोनों संख्याएँ देख रहे हैं आप सेम ही आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक ही घटाएँगे। अब दोस्तों इतना घटाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो 7 है और 5 है, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो 7 पचे 35। यह दोस्तों आपका जो है आंसर हो गया। यह जो है आपके प्रश्न का आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों अगर कुछ प्रश्न लिया जाए तो यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूँ 92 गुना 98। मैं दो संख्याओं इतनी बड़ी-बड़ी ले रहा हूँ कि इसको अगर कैलकुलेटर से भी गुणा करना रहे तो 5 से 7 सेकंड का समय उसमें लगेगा। लेकिन दोस्तों इसको आप बिना कैलकुलेटर के ही 5 से 7 सेकंडों में सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों 100 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे -8 कम है। यहाँ पे अगर बोला जाए तो 98 में से 98 100 से कितना कम है, -2 कम है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर 98 में से अगर 8 को घटा दें तो यहाँ पे 90 आ जाएगा। अगर 8 और 2 का गुणा कर दें तो 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों यह आपका जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से दोस्तों अगर एक और एग्जांपल लिया जाए, अगर मान लीजिए कि एग्जांपल मैं लूँ यहाँ पे 97 और यहाँ पे दोस्तों 99 अगर ले लिया जाए, अगर इन दोनों का गुणा कराना है तो कैसे कराएँगे? यहाँ पे बोलेंगे कि अब -3 कम है, यहाँ पे बोलेंगे -1 कम है। अगर दोस्तों 93 में से अगर 99 में से -3 को मैं घटाऊँ तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 99 में से अगर मैं 99 में से अगर -3 को मैं घटा रहा हूँ तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है? 96 आ रहा है। अगर 3 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों 3 को हम सिंगल 3 नहीं लिखते। आपको पता होगा गणित का भी ये रूल है कि हम इसके आगे 0 लगा लेंगे अगर कोई संख्या सिर्फ एक ही अंक का हो तो। यहाँ पे दोस्तों यह हो जाएगा 9603, यह आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ बात करेंगे, जैसे 92 है और यहाँ पे 95 है। अगर इन संख्या का गुणा करना रहे तो अब यहाँ पे हम माइनस नहीं करेंगे, हम अपने मन में ही सोच लेंगे कि कितना कौन किससे कम है। अगर इसकी बात किया जाए दोस्तों यह 8 कम है, अगर इसकी बात किया जाए तो यह 5 कम है। यानी इसकी बात किया जाए तो यहाँ पे दोस्तों -8 कम है, इसकी बात किया जाए तो -5 कम है। तो -5 को इसमें से अगर हम घटा लें, यानी 92 में से अगर घटा लें तो क्या इतना कहाँ पे इतना आ जाएगा, यानी कि 87 आ जाएगा। 87 आ गया। अब दोस्तों घटाएँ तो 8 आया, यहाँ पे घटाएँ तो 5 आया। यानी 8 का 5 में गुणा कर लेंगे, 8 पचे 40, यहाँ पे दोस्तों आंसर आ जाएगा। ये आपका 2 से 3 सेकंडों में यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। अब दोस्तों अगले ट्रिक की बात किया जाए सेकंड नंबर का, तो सेकंड नंबर में अगर दोस्तों बात किया जाए तो इसमें क्या होगी, इसमें होने वाली यह दोस्तों की संख्याएँ जो होगी 100 से बड़ी हो। जैसे 100 से बड़ी कोई संख्या मान लीजिए अगर 102 हो और इसका गुणा कराना हो किससे, 103 से हमें गुणा कराना हो,
तो यहाँ पे दोस्तों देखेंगे पहले तो हम माइनस कर रहे थे, लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। अगर 102 है, अगर 102 अगर देखा जाए तो 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे +2 अधिक है। 103 की बात किया जाए 100 से कितना अधिक है, तो आप बोलेंगे +3 अधिक है। अब दोस्तों पहले हम घटाते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या तो हम इन दोनों को ऐड कर लें, या तो हम इन दोनों को ऐड कर लें। तो अगर इन दोनों में से किसी को अगर हम ऐड करना चाहें तो यहाँ पे कैसे ऐड हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि 102 में 3 को ऐड करें तो 105 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अब 2 का हम 3 में गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 को दोस्तों 06 लिखेंगे, यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगर और एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों, जैसे 105 हो गया गुना 109 हो गया। अब दोस्तों इसमें हम बात करेंगे कि इसको सॉल्व करने में हमें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे बोलेंगे कि यह +5 अधिक है, यह +9 अधिक है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे किसी दो को जोड़ लो, चाहे इसको जोड़ लिया जाए चाहे इसको जोड़ लिया जाए। तो इसमें अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। सेम वही बात 114 हो गया। अब यहाँ पे 5 का गुणा अगर हम 9 से कराएं, 9 पचे 45, यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। इसमें आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा ऐसे कैलकुलेशन को इंक्रीज करने में। और यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप किसी एग्जाम में बैठते हैं और वहाँ पे कैलकुलेशन होती है। तो अगर आप लगते हैं स्तंभ विधि से इसको कैलकुलेशन करने तो काफ़ी लंबा पड़ जाता है। इस वजह से यह दोस्तों आपके एग्जाम पॉइंट के लिए यह दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर और भी एग्जाम्पल की बात किया जाए दोस्तों, तो मान लीजिए अगर मैं ले रहा हूँ 104 ले लूँ, और यहाँ पे दोस्तों ले लूँ 107। अब बोलेंगे कि यह +4 अधिक है, और यह बोलेंगे कि यह +7 अधिक है। तो अब हम क्या करें, या तो दोनों इसको जोड़ लें या इसको जोड़ लें। तो किसी एक को जोड़ लेते हैं तो सेम ही आने वाला है। तो हम 104 में से 7 को और जोड़ लेते हैं तो 111 हो गया। 111 का 4 का गुणा 7 में कर देंगे, 7 चौको 28, यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों मैं आपको स्टार्टिंग में बोला हूँ कि थर्ड जो होगा आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों थर्ड वाले की बात किया जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए कोई संख्या जो हो 100 से छोटी हो, जैसे मान लीजिए 98 में एक संख्या ले रहा हूँ, और एक संख्या ले रहा हूँ 102 ले रहा हूँ। तो अब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप बोलेंगे कि यह -2 अधिक है और -2 कम है, और यह आप बोलेंगे कि +2 अधिक है, +2 अधिक है। अब दोस्तों हमें इसमें क्या करना है, या तो हम दो संख्याओं को जोड़ लें या दो संख्याओं को घटा लें। अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें दोस्तों हमें 2 जोड़ना होगा, यानी कि इसको अगर हम प्लस वाले को, यानी प्लस वाले की बात करें तो प्लस वाले को जोड़ना होगा, अगर माइनस वाले की बात किया जाए तो घटाना होगा। जैसे दोस्तों अगर इसमें अगर घटाना रहे तो हम क्या घटाएँगे? अगर मान लिया 98 में अगर जो जोड़ूँ तो मैं 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे तो यह 100 हो गया। अब 100 होने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, अपने तरफ से 2 जीरो और इसमें ऐड करना होगा। जब संख्याएँ 100 से बड़ी हों और एक संख्या 100 से छोटी हो, तो हमें उन 2 संख्याओं को जोड़ घटाने के बाद उसमें 2 जीरो अपने तरफ से ऐड करना होगा। फिर यह 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। इस 4 को हमें इसमें से घटा देना होगा। अगर दोस्तों इस 4 को अगर इसमें से हम घटा देते हैं तो कितना आ जाता है, यहाँ पे घटाएँगे तो यहाँ पे दोस्तों 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यह दोस्तों आपका आंसर होने वाला है। इसमें भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। अगर नेक्स्ट पेज की बात किया जाए और नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए, तो मान लीजिए अगर 105 मैं एक संख्या ले रहा हूँ और एक संख्या मैं ले रहा हूँ 95। अब दोस्तों बोलेंगे कि अब +5 अधिक है, या बोलेंगे आप -5 कम है। अगर दोस्तों मैं बोला हूँ कि दो संख्याओं को हम ऐसे जोड़े घटाएँगे, तो अगर मान लीजिए 105 में से अगर हम 5 को यहाँ पे घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 जीरो और इसमें ऐड करेंगे, 2 जीरो हमने और ऐड कर दिया। अब दोस्तों 2 जीरो ऐड करने के बाद मैं बोल रहा हूँ कि ये जो 5-5 हमने घटाया है, जोड़ा है, यानी कि यह 5 और यह 5, इन दोनों को हमें गुणा करना होगा तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इस 25 को हमें ऊपर वाली संख्या में से यहाँ पे घटा लेना होगा, तो घटाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर इसका घटाया तो यहाँ पे दोस्तों 5 हो गया, यहाँ पे 9 यानी कि 7 हो गया, यहाँ पे 9 हो गया और यहाँ पे भी 9 हो गया। यह दोस्तों आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए दोस्तों, मान लीजिए कि मैं एक संख्या ले रहा हूँ, यहाँ पे एक संख्या ले रहा हूँ 103 और एक संख्या ले रहा हूँ यहाँ पे 97। आप बोलेंगे यह +3 अधिक है और यह -3 कम है। अब इन दो संख्याओं में से हमें एक संख्या को जोड़ना होगा या घटाना होगा। तो मान लीजिए मैं अगर इसका इसमें कर लूँ तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। अब 2 जीरो हमने अपने तरफ से ऐड किया, 3 त्रिका 9, 9 माइनस कर दिया। अब 9 माइनस किया तो कितना आ गया, यहाँ पे 9 हमने जब माइनस किया तो कितना आ गया, 1 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया और 9 आ गया। यह दोस्तों आपका आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपन दोस्तों में इसे शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।